नमस्ते विद्यार्थियों। आज निबंध चयनिका के नए निबंध को हम पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। निबंध का शीर्षक है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति और इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध पढ़ाने से पूर्व निबंधकार का संक्षिप्त परिचय आप सभी लोग समझ लीजिए। विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से हम साहित्य के सभी विद्यार्थी परिचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के बड़े आलोचक हैं, निबंधकार हैं और ललित निबंधों की संज्ञा इनके निबंधों को दी जाती है और हिंदी साहित्य के आदिकाल पर आलोचनात्मक दृष्टि से आपने जो अपने साहित्यिक विचार रखे हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है, जो आपकी रचनात्मकता का परिणाम है। कहा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक समीक्षक हैं, इतिहासकार हैं, निबंधकार हैं और इन सभी में उनकी रचनात्मकता के दर्शन अधिक होते हैं। आज जो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। तो इस निबंध में आचार्य जी भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति क्या है, इस विषय वस्तु को लेकर उन्होंने अपने विचारों को इस निबंध में रखा है और अनेकों दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। निबंध की भूमिका में उन्होंने सर्वप्रथम लिखा है कि हमारे यहाँ जो भी भारतीय साहित्य को पढ़ेगा, जो भी साहित्य का अध्ययन करेगा, हमारे यहाँ संपूर्ण साहित्य में कोई भी अचानक घट जाने वाली बात नहीं है। जो विदेशी साहित्यों में तो प्राप्त होती है लेकिन हमारे यहाँ के साहित्य में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का साहित्य परंपरा से, हमारे यहाँ का साहित्य प्राचीन रूपों से, हमारे यहाँ का साहित्य जो साहित्य का अध्येता है वह जान ही लेता है कि प्रत्येक काल क्रम के अनुसार हमारे साहित्य की अपनी विशेषताएं रही हैं और इसी के कारण हमारे यहाँ प्रारंभ से लेकर अब तक जो साहित्य की विशेषताएं हैं वह हमारे मनुष्यों की प्राण शक्ति भी है। लेखक ने इस निबंध में बताने का प्रयास किया है कि हमारे भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति में यदि प्रमुख रूप से हम विशिष्टताओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें तो हमारा भारतीय विश्वास है पुनर्जन्म में विश्वास। हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य पुनर्जन्म में विश्वास करता है और इसी के साथ हमारे साहित्य की जो दूसरी बड़ी शक्ति है वह है कर्मफल का सिद्धांत। कर्मफल का सिद्धांत जो जीवन पर आधारित है और यह भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन में जैसा कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होगी। यह साहित्य हमारे साहित्य के पौराणिक बड़े ग्रंथ भगवत गीता में भी प्राप्त होता है, जिसमें श्री कृष्ण हमेशा कर्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत बताते हैं और यह कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष को अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ महाभारत में यह कहा गया है कि मनुष्य जो अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता, उसे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता है और परवर्ती काल में उसे उसी प्रकार का सुखद अथवा जैसे उसका कर्म है वैसा जीवन मिलेगा।
लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत और अन्य देशों में तो मिले न मिले, लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में कर्म फल प्राप्ति का सिद्धांत हमेशा मिलता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने, हमारे यहाँ अध्येताओं ने, हमारे यहाँ भारतीय मनीषियों ने यह प्रयास किया है कि जितने आविष्कार हमारे भारत में हुए हैं, हमारे भारतीयों ने जिन चीज़ों को जन्म दिया है, जो साहित्य के, जो जीवन के सिद्धांत उन्होंने गढ़े हैं, उसमें कर्म का सिद्धांत, उसके कारण हमारा भारतीय दर्शन अद्वितीय है और यह दर्शन साहित्य को जानना चाहता है और मनुष्य के जीवन को, सिद्धांत को जानना चाहता है। लेखक ने कहा है हमारे भारतीय मनीषियों ने जीवन और जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारी सृष्टि के दो स्पष्ट तत्व हैं, एक शाश्वत है और दूसरा परिवर्तनशील है। शाश्वत जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और दूसरा है परिवर्तनशील। एक सदा एक रस है और दूसरा नाशवान है। एक चेतन है और एक जड़ है। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार से आचार्यों ने विचार किया है और यह कहा है, सांख्यवादी जो हैं वे प्रकृति और पुरुष को मानते हैं, पुरुष की संज्ञा देते हैं और दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को अपने अधीन बताया है और यह कहा है, जो कुछ सृष्टि में निर्धारित होता है वह मेरे द्वारा ही नियोजित होकर इस प्रकृति में सचराचर दिखाई पड़ता है। सांख्य शास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांधती है। विद्यार्थियों, हमारे साहित्य और हमारे संस्कृति में हमारे आचार्यों ने, दर्शन शास्त्रियों ने जीवन को जानने के जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों में बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सभी आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है वह अपनी आत्मा के जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है और इसके लिए यह कहा जाता है कि कर्म फल की इच्छा जिस प्रकार मनुष्य करता है, उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए वह जितने भी विधान करता है वह उसी विधान के अनुरूप उसका जीवन चलता चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति है, वह है कर्म के सिद्धांत पर आधारित, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।